लक्ष्मण जानना चाहते हो इस संत का आगमन मिथिला में सीता का स्वयंवर हो रहा है। सीए स्वयंवर देखिए जाई ईस काहे दो दे बढ़ाई। चलो चलकर स्वयंवर देखा जाए विधाता किसको बड़ाई का पात्र बनाता है। भाजन नाथ कृपा तो जा पर होई। आपने कहा भगवान सीए स्वयंवर देखिए जाई इस काय धो देई बड़ाई। आखिर ईश्वर किसे बड़ाई प्रदान करेगा। आज तक ये लक्ष्मण जानता रहा कि सारे संसार के ईश्वर आप हैं, लेकिन आपने किसी दूसरे ईश्वर पर इशारा किया तो वो ईश्वर कौन है तो बताया गया शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत शीशा। भगवान शंकर किसे बड़ाई का पात्र बनाएंगे। कौन होगा जनक का जमाता, कौन धनुष को दो खंडों में परिवर्तित करेगा। विचार करता हूं विधाता ने मानव का निर्माण करके मृत्यु लोक में तो भेज दिया, लेकिन मानव से 6 वस्तुएं ले ली। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ। जब ये 6 वस्तुएं विधाता ने अपने हाथ में ले ली तो फिर मानव के पास कुछ नहीं बचा। तो मानव कैसे विचार कर सकता है कि कौन बड़ाई पाएगा कौन नहीं पाएगा। लेकिन प्रभु हम तो ये कहेंगे अरे सहारा इन विप्र चरणों का, अरे सहारा इन विप्र चरणों का, जिन्हें है प्राणों से प्यारा वही तो होगा इस कीर्ति का भागी। ये है विश्वास हमारा। अरे जिनने सदा किया होगा संतों मुनियों का सम्मान, जिसे रहता है अपनी मर्यादा का ध्यान वही बड़ाई पाएगा। मैं तो यह कहूंगा कि जिसने सदा संतों का सम्मान किया होगा, जिसे अपनी मर्यादा का ध्यान रहता होगा वही बड़ाई पाएगा। रहा नहीं जाता प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो कह दूं अरे श्री राम ही दूल्हा बनेंगे, श्री राम ही दूल्हा बनेंगे और दुल्हन जनक लली होगी। वो माला फूलों की भगवान बस प्रभु के गले पड़ेगी, बस प्रभु के गले पड़ेगी। विचार करता हूं कहां से आए थे, मिथिला से। कहां जा रहे हैं, मिथिला जा रहे हैं और अयोध्या से आए थे। अयोध्या से आए थे मिथिला की ओर जा रहे हैं। और अयोध्या से किस लिए आए थे, यज्ञ की रक्षा हेतु। तो कहां से आए कैसे आए हमको ये मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। अरे पथ का राही पथ पर चलता, पथ की जिसे पहचान नहीं, और राही पहुंचा उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। तो फिर कौन राह में राही खो जाए ये राहों को मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। चले भगवान शीघ्र तिशीघ्र रंग अवनी की ओर चलते। मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखने चले देखने चले धनुष मागो ताला। हेलो रंगी भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवास पाई। देखी जनक वीर भे भारी, सुच सेवक सब लिए हकार। महाराज गादी ध्रुव नंदन का आगमन हुआ है,
साथ में उनके साथ में 2 राजकुमार भी हैं। हरि से जनकी देखी दऊ भाई, मुनिपति कमल गए तब जागी। प्रभु, आज मैं कृतार्थ हो गया। लौकिक रूप से मैं भले ही सम्राट हूं, नृप हूं, किंतु आध्यात्मिक रूप से आपके समक्ष में अकिंचन हूं नाथ। आपके इन चरण कमलों के दर्शन पाकर आज इस अकिंचन का जीवन कृतार्थ हो गया। क्यों? क्योंकि जहां पर संत चरण पड़ते हैं वह भूमि तीर्थराज बन जाया करती है। आज ये मेरी मिथिला नगरी, ये मैथिल प्रांगण आज तीर्थ बन गया नाथ, आपके इन चरणों का लाभ पाकर। प्रभु, आपकी महिमा का वखान कहां तक मैं करूं? अरे आपने तो ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त के 10वें मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र के आप दृष्टा है नाथ। इसीलिए इस मंडल का नाम वैश्वामित्र मंडल भी रखा गया। आप इस सृष्टि के द्वितीय विधाता हैं। प्रणति प्रस्तुत है, स्वीकार करें मम वाक्य पुष्पांजलि। लो प्रणाम है राष्ट्र पुरुष, सतकोटि हृदय के कंज खिले हैं, और आज आपकी वो पूजा करने ये सेतु हिमांचल संग चले। प्रभु, आपने किया क्या? आपने संसार को दिखा दिया कि तपस्या के बल पर व्यक्ति क्या नहीं प्राप्त कर सकता। तुमने किया व्यतीत घोर तप, ये लोक प्रसिद्ध परामुख जीवन, तुम दानवता को मेट रहे, हे मानवता के नव सुख जीवन। प्रभु, आपको इस तपस्या से मिला क्या? देखो तो, ये तपस्या के बल पर आपको 2-2 रत्न मिले हैं। तुमको अपनी घोर तपस्या से ये 2-2 रत्न मिले हैं, और आज आपकी वो पूजा करने ये सेतु हिमांचल संग चले। प्रभु, कृपा करें इस किंचन पर अपने आशीर्वाद से अलंकृत करें। राजन, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। प्रभु, अकस्मात मेरी दृष्टि आपके चरणों से चित होकर जब इस मनोहर जोड़ी की ओर पड़ी नाथ, आज ब्रह्म सुख में रमण करने वाला ये मेरा मन बरियाई ही बरबस ही ब्रह्म सुख से चित हो गया, और आज प्रेम के मार्ग पर चल पड़ा। शास्त्र कहते हैं, विद्वान कहते हैं, जब ज्ञान परिपुष्ट हो जाता है तो प्रेम के मार्ग पर चल देता है। अर्थात चाहे कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी हो, उस ज्ञान की परिणति प्रेम में ही होगी। यदि
ज्ञान के बाद भी हेलो। भक्ति ना आई और भक्ति के बाद भी व्यक्ति के जीवन में रस ना आया, उस व्यक्ति का ज्ञान निरर्थक है। आज मैं ये समझ गया कि मेरा ज्ञान आज परिपुष्ट हो गया, मैं प्रेम के मार्ग पर चल पड़ा। नाथ प्रभु देखो तो यह कंब ग्रीव, ये वृषभ कंध, ये केहरी ठवनी, गंभीर नाभि, सिर से लेकर नख तक सुंदरता ही सुंदरता। और कैसी सुंदरता प्रभु! जब मैंने इस जोड़ी के शरीर रूपी सरोवर में डुबकी लगाने का प्रयास किया तो मेरे नेत्र, महामुनि इस अकिंचन पर ध्यान दें, मेरे नेत्र बड़े कुंवर की नैनों पर जाकर टिक गए और अकस्मात ही हृदय से एक ध्वनि निकली। क्या? राम तुम्हारे नैना, राम तुम्हारे नैना जग से न्यारे लगते हैं और घायल कर जाते हैं, वो फिर भी प्यारे लगते हैं। वो राम तुम्हारे नैना। अरे आप देखें, यदि कोई हमें घायल कर दे तो क्या मुझे वो प्यारा लग सकता है? किंतु ना, इन नैनों की विशेषता तो देखो महामुनि। अरे राम तुम्हारे नैना ये जग से न्यारे लगते हैं, ओ घायल कर जाते हैं, ओ फिर भी प्यारे लगते हैं। और जिस अनंग को शिव शंकर ने लचित नेत्र से जला दिया था, उसी काम को इन नैनों के वक्र कोण ने जिला दिया था। वहां जला दिया था, यहां जिला दिया था। उसी काम को इन नैनों के वक्र कोण ने जिला दिया था। तो कर जाते हैं मन की चोरी। अरे ये ऐसे साधारण चोर नहीं है, ये किसी गली मोहल्ले के चोर नहीं हैं। अरे ये तो अंतरराष्ट्रीय चोर हैं, विश्व विलोचन चोर। अरे कर जाते हैं मन की चोरी और फिर भी प्यारे लगते हैं, घायल कर जाते हैं फिर भी प्यारे लगते हैं। राम तुम्हारे नैना। अरे इन नैनों पर जब मैं दृष्टि डालता हूं, हाँ संसार के लोगों समझ लो, अरे प्रेम का उद्भव कब होता है? प्रेम का उद्भव नैन से नैन जब मिलते हैं तभी होता है। और प्रभु फिर पुनः जब मैं एक दृष्टिपात करता हूं, मैं अपने मैथिल प्रांगण में बैठी इन युवतियों से, इन माताओं से, इन बहनों से सबसे कहना चाहता हूं, इस मनोहर जोड़ी को एक बार अपने हृदय में बिठा लो। ज्ञात नहीं फिर कभी ये अवसर आए ना आए, ऐसी मनोहर जोड़ी। एक बात और बता दे, जो कुंवारी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो सीता स्वयंवर का दर्शन करती हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में सुंदर विवाह का योग बनता है। जो विवाहिता स्त्री होती हैं, जो इस सीता स्वयंवर का दर्शन करता है या करती हैं, उनका जीवन सुख और समृद्धता से भर जाता है। अतः इस मनोहर जोड़ी को अपने हृदयंगम में, हृदय में परिलक्षित करें, आप सब बिठा लें। और कहना क्या चाहता हूं, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे मन में एक शंका जागृत हुई है। क्या ये जोड़ी लौकिक जोड़ी है? व्यास जी, क्या ये जोड़ी लौकिक जोड़ी है? क्या भौतिक है? ना, उत्तर आया ये तो अलौकिक है, ये संसार से, इस लोक से परे है। तो क्या न्यौछावर करूं इस जोड़ी पर? क्या कोई भौतिक वस्तु न्यौछावर करूं? उत्तर मिला नहीं। जब जोड़ी लौकिक नहीं है तो लौकिक वस्तु कैसे न्यौछावर कर सकता हूं? तो मन में उत्कंठा जागृत हुई। क्या? शब्द अक्षर है, अक्षर का है अर्थ जिसका कभी क्षरण नहीं होता।
इस संसार में हम जो भी बोलते हैं, प्रत्येक पल बोलते हैं, हमारा प्रत्येक शब्द इस ब्रह्मांड में गूंज जाता है और कभी उसका क्षरण नहीं होता। अतः मैं चाहता हूं क्या शब्दों की पुष्पांजलि अर्पित करूं इस जोड़ी पर, न्यौछावर कर दूं। मैं साहित्य की मंजूषा से अनुप्रास अलंकार की एक कृति इस जोड़ी पर न्यौछावर करना चाहता हूं कि जननी जनक जानकी जीवन, ये जन जन के अरमान आगे और सिंचित सुमन सुनैना सुंदर, ये सीता जीवन प्राण आ गए। प्रथम पूज पावन पुरारी की, वो प्रिया उमा वरदान आ गए और भूतल भाग्य विभव के जागे, ये मिथिलेश्वर मेहमान आ गए। आज मैं कृतार्थ हो गया, नाथ धन्य हो गया। कर विनीति निधि कथा सुनाई, रंगी अवन सब मुनहि देखा। प्रभु प्रभु कर विनती निज कथा सुनाई संकेत मिला, किंतु जब मैंने हृदय में विचार किया तो क्या इस जीव के जीवन में कोई कथा हो सकती है क्या? जब यह जीव इस संसार में जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही उसके साथ कथा नहीं, उसके साथ व्यथा जुड़ जाती है। यह व्यथा भी कथा में परिवर्तित होती है कब? जब इन संत चरणों के दर्शन होते हैं तब। अतः आपके दर्शन पाकर मेरे जीवन की व्यथा भी कथा में बदल गई। प्रभु आपसे विनती है, ये रंग अवनी जो बनाई गई है इसका अवलोकन करें, और यदि इसमें कोई लेश मात्र भी आपको रिक्तता, शून्यता या कोई लघुता दिखाई पड़े, प्रभु मुझे आदेशित करें। उराजन, प्रभु भली है रचना, सुंदर है रचना, बड़ी प्यारी है रचना, बड़ी ही अच्छी है तुम्हारी रंगशाला, बहुत ही प्यारी है रंगशाला। धर्मात्मा राम, तुम भी देखो, इसमें कोई कमी तो नहीं है। परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला, राम रंगशाला का अवलोकन करो। विचार ये करता हूं, आज तक अपने जीवन में कोई रंगशाला का अवलोकन नहीं किया, प्रथम बार ये शुभ अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। भैया लक्ष्मण देख रहे हो, मिथिला नगर को ऐसे सजाया गया है जैसे स्वयं देवलोक की इंद्रपुरी आकर के इस मिथिला में विराजमान हो गई है। कि आज के सिए मिथिला सजाई, जो मेरी मन है भाई, ये तो मेरी मन है भाई हो।
के सिए रचना रचाई है। आज कैसी रचना रचाई, मेरे मन है भाई, हाँ मेरे मन है भाई हो। और आज तलक न हो पाया है इस तन का परिवर्तन। आज तलक न हो पाया है इस तन का परिवर्तन शील जगत है परिवर्तन, ये शील जगत है होगा ये परिवर्तन। कैसी मिथिलाई देखो सजाई, आज कैसी मिथिला सजाई, जो मेरे मन है भाई और सबकी मन है भाई हो। आज कैसी मिथिला सजाई, जो मेरे मन है भाई, हाँ सबकी मन है भाई हो। बहुत ही सुंदर रंगशाला राजा जी के द्वारा सजाई गई है। भैया लक्ष्मण, जैसा कि आदेश प्राप्त हुआ है गुरुदेव भगवान का, उस मंच पे विराजमान सब मंचन ते मंचिय के सुंदरी विशति विशाल, मुनि समेत दो वंदित बैठा रे महिपाल। हेलो हेलो ओ